जी तिवारी जी। कैसे हो रामनाथ? बस तिवारी जी, आपका आशीर्वाद है। कहिए, कैसे याद किया? भाई मैं सोच रहा था आज तुमसे मिला जाए। हाँ हाँ, जरूर आइए तिवारी जी। वैसे कोई खास बात नहीं, मेरा मतलब कि सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। हम तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से शाम को आकर मिलना चाहते हैं। हाँ, पर ऐसी क्या बात हो गई तिवारी जी कि आप सब? मैं जब मिलूंगा तो बताऊंगा। जैसा आप ठीक समझे तिवारी जी। तो ठीक है, शाम को 7:30 बजे हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, आइए ना तिवारी जी, आपका अपना ही घर है। नमस्कार। भाई साहब, सब ठीक है ना? कामिनी, तिवारी जी आज शाम को घर पर आ रहे हैं, यहाँ अपनी फैमिली के साथ। अपनी पूरी फैमिली के साथ? क्यों? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या बात हो गई कि अपनी फैमिली के साथ हो यहाँ? भाई साहब, ऐसा तो बंदा तभी करता है जब ज्यादातर लोग किसी के घर रिश्ते की बात। नहीं, ऐसा तो नहीं भाई साहब के तिवारी जी श्रवण और सुमन के रिश्ते की बात? देखा, मैं आपसे कह रही थी, आप पूरी तरह फंस गए। मैंने कहा भी था आपको श्रवण को डायरेक्टली मना कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखिए, श्रवण खुद अपनी शादी की बात करके आ गया वहां पर। नहीं कामिनी, श्रवण मुझसे पूछे बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सॉरी भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा श्रवण ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन सुमन सुमन तो कर सकती है ना? भैया, भैया आज एक खड़ा रहे वहीं पे। तुझे शर्म आनी चाहिए पुष्कर। क्या गुल खिला के आया तू प्रीति के साथ? जानता है कितना सुनना पड़ा मुझे तेरी वजह से? किससे भैया? किससे? सुमो से, मंजू मामी से, समीर मामा से, रचना मासी से, बाबूलाल मौसा से, नाना जी से, डब्बू से। डब्बू तक ने बेइज्जती करी मेरी पुष्कर। भैया मैं मतलब तूने इतना भी नहीं सोचा कि हमारे उनकी फैमिली के साथ कितने पुराने रिलेशंस हैं। I'm really ashamed of you, पुष्कर। तूने हमारा सर उनके सामने हमेशा के लिए झुका दिया है। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए रह क्या गया पुष्कर? जो होना था वो तो हो गया, और जो होना है वो होके रहेगा। मेरा मतलब तेरी और प्रीति की शादी। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही सुना तूने, तेरी और प्रीति की शादी। आज शाम को आ रहे हैं वो लोग तेरे रिश्ते की बात करने। अब तो खुश हो जा, शाम तक सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। भैया मैं भाग रहा हूँ। मैं उन लोगों को फेस नहीं कर सकता भैया, और स्पेशली मंजू आंटी। उनके सामने तो मैं जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। सो भैया आई कांट हैंडल इट। बैठ, मैंने कहा बैठ। प्यार करता है प्रीति से? प्यार करता है प्रीति से या नहीं? हाँ भैया, इधर देख के बोल। बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो मेरे भाई, प्यार करने वाले भागते नहीं हैं, समझा? लेकिन भैया नो अभी लेकिन नो वेकिंग। मैं हूं ना तेरे साथ, रिलैक्स। अरे बहादुर, जल्दी जल्दी करो, लड़की वाले आ रहे हैं हमारे घर में। खीर बननी है, बादाम कटेगी नहीं। लेकिन मैम साहब, लड़की वाले किसके लिए?
मेरे लिए। अरे भाई किसके लिए, मतलब क्या फिजूल की बात। श्रवण के लिए, और किसके लिए? श्रवण भैया के लिए। तो मन का रिश्ता लेके। आपका आइडिया तो काम कर गया। मम्मी जी, आपका आइडिया तो काम कर गया। अब देखिएगा बड़े पापा और श्रवण के बीच में कितनी बड़ी फाइट होगी। फाइट इस बार पीयू उत्तर अलग अलग। मम्मी जी, अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, आई मीन लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वैंडी पुत्र, दिवाली के पटाखे जश्न मनाने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। मिठाई का बूम बूम बूम। बहादुर, अरे दे ना मुझे बाबा। आइए तिवारी जी, आइए नमस्ते। बैठिए। कामिनी, तिवारी जी आ गए। चलो चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते जी। आजो रखो। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। और सुमन पुत्र की हाल? एकदम ठीक लाला। लो जी, लो खीर लो। लो ना। अब पता नहीं कितने सालों बाद कामिनी ने अपने हाथ से बनाई है। कुछ भी। हाँ। श्रवण और पुष्कर दिखाई नहीं दे रहे। अब जी वो लीजिए। लो जी, आ गए जवान। अरे पुष्कर, बैठ ना। जी कुछ मिठाई तो खाओ, स्पेशल चांदनी चौक से मंगाई है। तो तिवारी जी, आज कैसे तकलीफ की आपने? अब घुमा फिरा के क्या बात करना, हम सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। देखिए भाई साहब, आजकल के बच्चे सुनते भी अपने मन की हैं और करते भी अपने मन की हैं। हाँ, ये गल बिल्कुल सही कही आपने। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं, नहीं? अब देखिए कामिनी जी, आपके और हमारे परिवार का रिश्ता आज का तो है नहीं, बरसों पुराना है। जैसे बाबूजी और रामनाथ भाई साहब दोस्त थे, ऐसे ही दोनों परिवारों के बच्चे भी दोस्त हैं। और आज ही हमें पता चला है कि बच्चों की दोस्ती का रिश्ता कहीं आगे जा चुका है। बच्चे आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। देखिए कामिनी जी, अब समझदारी इसी में है कि बच्चों की मर्जी में ही हम बड़ों की रजामंदी हो। वैसे भी बच्चों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी होती है। बस यही सोचा हमने और सोचकर जल्दी से यहाँ चले आए आप लोगों से बात करने, हमारी प्रीति और आपके पुष्कर के संबंध में बात करने। मंजू जी, मेरे को लगा था कि आपकी फैमिली में तिवारी जी के बाद सबसे समझदार और अक्लमंद एक आप ही हैं। लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। भाई, बच्चों ने एक बेवकूफी करी और आप उस बेवकूफी को बढ़ावा देने चली आई। पर मैं ऐसी नहीं। मेरी नजर में ये सिर्फ बेवकूफी नहीं, पागलपन। और ऐसे पागलपन के लिए मेरी रजामंदी कभी नहीं मिल सकती। कामिनी, एक मिनट जी,
वैसे मंजू जी, आपने सोच कैसे लिया कि आप इस तरह आप इस तरह आएंगी और ये सब कहेंगी और हम मान जाएंगे? देखिए कामिनी जी, आपका पुष्कर हमारी प्रीति से प्यार। शर्म भी नहीं आ रही ये सब कहते हो? भाई बच्चे हैं, अच्छा बातें कर ली, थोड़ा हंस लिए, आपको लगने लगा कि वैसे ऐसा रिश्ता लाने से पहले कम से कम आपको सोच लेना चाहिए था अपनी फैमिली की हैसियत के बारे में, नहीं? आपकी और हमारी स्टैंडर्ड के बारे में हम कहाँ और वैसे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में ही होते हैं और होने भी चाहिए। ऐसे ही आप हमारा पुष्कर आपकी प्रीति से कुछ नहीं है भी। लेकिन मम्मा, अब हमरा जो बेइज्जती तूने हमारी करानी थी करा ली। खबरदार जो एक लफ्ज आगे बोला था। अब एक बात तो मेरे पुत्र के फ्यूचर का हर एक फैसला आज तक भाई साहब करते हैं। कम से कम मुझे इतना हक तो होना चाहिए कि मैं अपनी पसंद की नूह ला सकूं, अपने पुत्र का ब्याह अपनी मर्जी से कर सकूं। इतना हक भी नहीं है। कामिनी सुनो तो, एक मिनट जी, एक मिनट कामिनी सुनो तो सही है। तिवारी जी, मैं कामिनी से बात करूंगा। नहीं रामनाथ, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? गलती हमारी है। यहाँ आने से पहले हमें अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए थी। नहीं तिवारी जी, ऐसा मत कहिए। अरे ऑटो, कहते हैं तलवार का दिया हुआ जख्म तो भर जाता है, लेकिन जुबान का दिया घाव इतनी आसानी से नहीं भरता। तुम्हें उन लोगों की ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती भाई साहब? पलकों पर बिठा कर रखती उन्हें या चरण धोकर पीती उनके? ये तो आपका और तिवारी जी का लिहाज करके मैंने वो सब कुछ नहीं कहा जो मैं कहना चाहती। उस मंजू को मैं अच्छी तरह से बताती कि इंसल्ट होती क्या है, किसे कहते हैं इंसल्ट। देखो कामिनी, भाई साहब, ये सुमन क्या कम थी जो प्रीति का नया चैप्टर शुरू हो गया है? मैं आपको कह रही हूँ भाई साहब, आप समझ नहीं रहे। तिवारियों ने अपनी कुड़ियों को हमारे मुंडों के पीछे लगा रखा। बड़े आए रिश्ता लेकर आने वाले। अरे औकात क्या है इनकी?
समझते क्या है, हमारे साथ बराबरी करेंगे। कौन है ये? उठे दे। तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी होगी। भाई साहब, ये आप सॉरी बोलना होगा उन्हें आज, अभी। इस घर में तिवारी जी की ऐसे बेइज्जती हो वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कहता हूं वो करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हो गई तसल्ली? पड़ गई कलेजे में शांति? हमसे क्या कह रही थी तू? हाँ? कि पुष्कर जैसा लड़का नहीं मिलेगा प्रीति को। हम जानते हैं बहुत सीरियस है। अरे खास सीरियस है। आवाज तक तो निकलती नहीं अपनी माँ के सामने। और बाबूजी, आप बहुत भरोसा है ना आपको उन लोगों पर? हमसे कह रहे थे ना कि मंजू एक बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप देख लीजिए ये मंजू, क्या तुम कुछ भी बस डब्बू के पापा, आज हम चुप नहीं रहेंगे। अरे ऐसे भी कोई बोलता है घर आए मेहमानों से? हैसियत बता रहे थे हमें हमारी। अरे भूल गए कि उनके बच्चे इसी घर में खेल कूद के बड़े हुए। हमसे बोलते थे मंजू मामी हमें भूख लगी है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, और आज हमें हमारी हैसियत जता रहे। अगर मना करना तो कर देती, आराम से कह देती ना कि मंजू बहन जी हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, नहीं चाहते हम ये रिश्ता, बात खत्म होती। अरे हम कौन सा गला पकड़ रहे थे कि नहीं ये रिश्ता करना ही पड़ेगा। अब बाबूजी कसम खा के कह रहे हैं, हमको पहले से ही पता था कि वहां जाएंगे तो ये सब कुछ होगा। देख लीजिए वही हुआ। शांत हो जाओ, देखना प्रीति को पुष्कर से भी बढ़िया लड़का मिलेगा। प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, तसल्ली हो गई? खुश है ना अपने माँ बाप की नाक कटा के? हाँ, अब जा अंदर। हमने कहा अंदर जा। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं वो परफ्यूम लेके आई थी ना, तभी मम्मी ने कह दिया था कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों की अच्छी होती है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था और पुष्कर से कभी बात ही नहीं करनी चाहिए थी, उससे प्यार ही नहीं करना चाहिए था मुझे। ऐसे मत बोल प्रीति, प्यार करना किसी के बस में थोड़ी ना होता है। प्यार तो बस हो जाता है। और तू ऐसे क्यों सोच रही है? देख, पुष्कर एक बहुत अच्छा लड़का है और रामनाथ अंकल ने कहा है ना कि बात कोई फायदा नहीं है दी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कामिनी आंटी तो कभी नहीं मानेंगी। भाई साहब, आज जो कुछ भी हुआ वो बड़ा गलत हुआ है। बेचारे तिवारी जी, उनको कितनी ठेस पहुंची होगी। मैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। कामिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसने आज जो कुछ किया उसकी वजह से हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। और वो बेचारा पुष्कर, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी अपनी मम्मी सबके सामने इस तरह तमाशा कर देगी। साहब, उस वक्त तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन सच्ची कहूं तो इस रिश्ते से मेरे को कोई एतराज नहीं है। इस बात पे तो मैं भी लाला जी के साथ हूं पापा। प्रीति इज जस्ट अबाउट परफेक्ट फॉर पुष्कर। बड़े पापा, मुझे भी लाला जी ने सब कुछ बताया और मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हाँ बोलो। देसी घी कम डालना। देसी घी? हाँ, मूंग दाल का हलवा नहीं बना रही तुम? मतलब? अरे ऐसे मौके पे मुंह मीठा करवाते हैं ना लड़की वाले। श्रवण, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हम आ रहे हैं तुम्हारे घर अभी। क्या सच में? थैंक यू सो मच श्रवण, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। वो लोग आ रहे हैं रिश्ता लेकर। चल जल्दी से रेडी हो जा। सच? मुझ